नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 जिससे आपका जो है हिंदी होने वाला है। जैसा कि आपकी परीक्षा जो है 28 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा। ऐसा ही पेपर आपको जो है अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा और घा, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट कर एक पर टिक लगाना है राइट आंसर पर। पहला है पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में या फिर बाबा की रजाई में। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका ग वाला हो जाएगा, माँ के आंचल में, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। योग का, प्रेम का, भक्ति का या फिर कर्म का। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, योग का। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार, साहब, चौराहे का व्यापारी। तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। युद्धों का वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति भावना, शोषण का। तो इसका आंसर है चौथे प्रश्न का वो आपका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन, खा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है हमारा, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। डपली, ढोलक, सारंगी या फिर खंजड़ी। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घ वाला हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है। आपको इसमें नाम बताना है, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र या फिर आर्य। इसका जो आंसर है वो आपका आर्य हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है, प्रयोगवाद के जनक डैश डैश माने जाते हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा, कामायनी एक डैश डैश है। तो कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है। तो दूसरी खाली स्थान में आपको महाकाव्य आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, सूरदास के डैश डैश गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, ये आपको इसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, नेताजी की मूर्ति डैश डैश की बनवाई गई थी। तो किसकी बनवाई गई थी। तो चौथे खाली स्थान में आपको क्या बनना है, संगमरमर, संगमरमर आपको इसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, समाज डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो समाज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको पांचवें खाली स्थान में आपको 6 भर देना है। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, छंद के डैश डैश प्रकार हैं। तो छंद के क्या प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, वाणी छंद और मात्रिक छंद। इसके बाद में सातवां प्रश्न हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य डैश डैश प्रकार के हैं। इसका आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, 24 मात्राओं का छंद। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका गवाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, उल्लू बनाना, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। तो इसका जो आंसर है वो आपको ढवाला हो जाएगा। इसके बाद में योग संदेह, तीसरा प्रश्न है हमारा योग संदेह, तो आपका खवाला हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को। इसका रस खवाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, गा वाला, ये वाला। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, लोकोक्ति होगा, घ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर जो है बताना है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये आपका पहला वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो तीसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, छठवा आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो है लिखना है। पहला है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो किसके साथ गए थे, विश्वामित्र के साथ गए थे, तो आपको इसमें विश्वामित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तीसरा प्रश्न हमारा संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होती हैं, तो कितने प्रकार होती हैं, 3 प्रकार होते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, तो पांचवे का आंसर आपका अलंकार हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा गंतोक का अर्थ क्या है, तो गंतोक का अर्थ क्या है, पहाड़, छठवे का आंसर हो जाएगा पहाड़। और सातवां प्रश्न हमारा राम क्या कर रहा है, इसमें किस प्रकार का वाक्य है, किस किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो है 2 नंबर मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न हमारा कभी आत्मकथा लिखने से क्या बचाना चाहते थे, सॉरी हैं। और इसके अथवा में दिए गए हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और सातवां प्रश्न है एकांकी में कितने तत्व माने गए, और इसके अथवा में दिया गया है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता संक्षेप में आपको यहाँ पर लिखना है, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।